भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी के जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं कि एकादशी कब की है और हमें कब पारायण करना है और कौन सी एकादशी है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, चौकी, आपने किसी भी चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछा लें और उस पर अपने लड्डू गोपाल जी का विग्रह पधार लें, और लक्ष्मी माता विष्णु भगवान जी के चरणों सहित जो चरण दबा रही हों, इस लक्ष्मी स्थिर रहती है। तो ऐसी लक्ष्मी माता के फ़ोटो विग्रह कुछ भी आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। विग्रह नहीं है तो फ़ोटो लगा सकते हैं। आपके पास यदि ज़्यादा लड्डू गोपाल जी हैं, 2 या 2 से अधिक हैं, तो आपने अगर तैयार कर रखा है तो 2 या 2 से अधिक भी आप बिठा सकते हैं। अन्यथा एक लड्डू गोपाल जी को भी बिठाकर, चाहे आपके वो छोटे लड्डू गोपाल जी हों चाहे आपके बड़े लड्डू गोपाल जी हों, तो आप उनको पधार कर पूजा कर सकते हैं। और पूजा राधा के साथ अवश्य करनी है। और ये एकादशी वामन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि एकादशी क्या कब की है और कौन सी एकादशी है और किस दिन करनी है। तो भक्तों, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसको जयंती एकादशी कहा जाता है, इसको ढोलकिया भी कहा जाता है, और इसको जयंती एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोक्ष को देने वाली है, सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। और इस पर बलि भगवान के यहाँ वामन भगवान अवतरित आए हैं। मतलब अवतरित क्या, उनके घर भिक्षा की याचना करने के लिए, 3 पग भूमि लेने के लिए उनके द्वार पर आए हैं। तो अभी मैं बाद में बताऊंगी ये बात। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो इस दिन हमें एकादशी वाले दिन हमें स्वच्छ होकर गंगा जल डालकर बाल्टी में स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर ब्रह्म मुहूर्त में कर लेनी है पूजा, और पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए हमें अपने यहाँ पर, जैसे आपने चौकी बिछा ली है, तो मैं इधर साइड गणेश जी पधारूंगी, और इनको सबको मैं सबसे पहले वस्त्र की रूपी कलावा भेंट कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने गंगा जल से मतलब छींटा लगाकर सभी को पवित्र कर चुकी हूँ। और इनको अब पधारते हैं गणेश जी को, और इनको पहनाते हैं हम वस्त्र रूपी कलावा। तो भक्तों, मैंने गणेश जी को यहाँ पधार लिया है और दे दिया तिल का आसन, और मैं इनको पहनाऊंगी। गणेश जी को पहनाऊंगी जनेऊ, वाइट जनेऊ, और विष्णु भगवान जी को पहनाना है हमने पीला जनेऊ। तो हमने इनको जनेऊ धारण करा दिया है अपने गणेश जी को। तो यहाँ पर ये इन्होंने गणेश जी ने जनेऊ धारण कर लिया है, और हम अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को जनेऊ धारण करा देंगे यहाँ पर। तो ये इनको मैंने पीला जनेऊ धारण करा दिया। तो इसके बाद हम कर देंगे, इनको कलावा अर्पित कर देंगे। तो मैं वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर दूंगी, और लक्ष्मी जी की तरफ पीला हिस्सा और विष्णु भगवान जी की तरफ लाल हिस्सा, ये कलावा अर्पित कर देंगे हम। और भक्तों, हमने कर लिया है कलश की यहाँ पर स्थापना कर ली है इतने। तो मैंने कलश पर यहाँ पर इसमें जल डालकर, इसमें एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डालकर इसमें हमने घट की स्थापना कर ली है। और उधर पधार दिए हमने गौ माता। तो सभी को हम वस्त्र अर्पित कर देंगे, गौ माता को भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो मैंने सभी को वस्त्र अर्पित कर दिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैं इसको बंद करके और सभी को फूल अर्पित कर दूंगी, और सभी के पास वस्त्र अर्पित कर दूंगी। तो भक्तों, यहाँ विष्णु भगवान जी के पास मैंने पीले पुष्प अर्पित कर दिया है, और इस पे लक्ष्मी जी के पास हम वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प अर्पित कर देंगे, और हम इस तरीके से कर देंगे। और ऐसे ही हम राधा रानी के पास गुलाब का पुष्प, वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प अर्पित कर देंगे। ये हम अपनी राधा रानी के पास यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो भक्तों, मैंने सभी को फूल माला पहना दी है, और जो हमारे मतलब लड्डू गोपाल जी हैं, तो सभी को
और ये इनके पास फूल रख दिए हैं, तो सभी को फूल माला और हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। अब इनके पास हम रख देंगे फ्रूट्स। तो भक्तों, चंदन से मैंने टीका लगा लिया है और रोली से मैं टीका लगा रही हूँ। गणेश जी के टीका लगा लेंगे हम यहाँ पर, गणेश जी के, और हम अपनी राधा रानी के और लक्ष्मी मैया के और यशोदा मैया के सबके लगाएंगे लाल टीका। तो सभी के हमने लगा लिया टीका, और चंदन से टीका मैं विष्णु भगवान जी के यहाँ पर लगा चुकी हूँ। तो भक्तों, ये डंडी वाला गुलाब का पुष्प ले सकते हैं। यदि आपके पास कमल का पुष्प नहीं है तो भाव रखकर आप गुलाब का पुष्प भी अपनी राधा रानी को चढ़ा सकते हैं। और राधा रानी ने आज साड़ी पहनी हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। तो अब हम यहाँ पर भी मैंने सबके तिलक, और ये है एकादशी की बुक, तो मैंने तिलक और इनको कलावा वगैरह इनको अर्पित कर दिया यहाँ पर। तो भक्तों, मैंने सभी के पास फल अर्पित कर दिए हैं। गणेश जी के पास हरे फल अर्पित कर दिए हैं, और इनके पास विष्णु भगवान जी के पास पीले फल, और लक्ष्मी माता के पास लाल फल, गौ माता के पास, और सभी के पास लड्डू गोपाल जी के पास, और अपनी राधा रानी के पास, और कन्हैया जी के पास मैंने सभी के पास फल अर्पित कर दिए हैं। तो आप अपने घर में कोई भी मावे की या आपकी घी की बर्फ़ी, और या आप मूंग बादाम ड्राई फ्रूट बर्फ़ी, या आप ड्राई फ्रूट, इन सब का भोग लगा सकते हैं अपने लाला को। तो हमने अब एकादशी का आ रही है 25 तारीख के दिन सुबह 7 बजे आ रही है, और 26 तारीख को सुबह तक रहेगी 6 बजे के बाद तक। तो इसलिए हमने सूर्य व्यापनी एकादशी जो उदया तिथि में आ रही है वो आ रही है 26 तारीख को। तो हमने व्रत जो रखना है वो 26 तारीख को, उदया तिथि होने के कारण 26 तारीख को रखना है। तो अब 25 तारीख का जैसे कि सोमवार है और 26 तारीख का मंगलवार है, तो हम दोनों दिन नहीं तोड़ सकते। तो हमारी जो एकादशी आ रही है वो 7 बजे आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, तुलसी पत्र 7 बजे से पहले पहले जो हमारी तुलसा जी के क्यारे से बाहर गिर जाते हैं तो वो उठा सकते हैं, या तुलसा जी हम ले सकते हैं सुबह जल्दी। तो आप सुबह जल्दी तुलसा जी ले लें। और मेरे तो काफ़ी सारे पत्र गिर जाते हैं, तो मैं ये पत्र उठा लेती हूँ और तुलसा जी के, और फिर उनसे कर लेती हूँ। और यदि आपके पास ना हो तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को ये तुलसी माला पहना रखी है, कहीं जी को सभी को तुलसी माला पहना रखी है, तो आप तुलसी माला भी पहना सकते हैं, क्योंकि हमें सोमवार भी नहीं तोड़नी है और मंगलवार भी नहीं तोड़नी है। और इसलिए तुलसा जी हम इसका प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। और तुलसी की सूखी लकड़ी हो तो आप उसको भी भोग में रखकर भगवान को, यानी कि अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इनकी पूजा। तो अब हमने क्या करना है, एक जला लेना है अखंड दीप, और अब मैं दे लूँगी यहाँ पर रोली वगैरह मैंने सब लगा ली है। तो मैं अब एक पूजा की थाली तैयार कर, तो भक्तों ये हमने पूजा की थाली तैयार कर ली है, और जोत जला लेंगे अब, और कथा इस बुक में से कर लेंगे। तो भक्तों अब हम कर लेंगे एकादशी की कथा। तो मैं कथा थोड़ी सी ही बताऊंगी कि क्या है इस एकादशी का महत्व। तो मैंने ले लिया संकल्प के पैसे और ले लिए पुष्प, और अब हम कर लेंगे संकल्प करके हम कथा कर लेंगे। तो भक्तों आज की एकादशी जो भादो पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम है वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान इस एकादशी का क्या फल है। तो भगवान कहते हैं ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है, और जिस प्राणी से नीच प्राणी का भी इस एकादशी के व्रत करने से उद्धार हो जाता है। और उसे मैं ऐसे मनुष्य को एकादशी के दिन पूजा करने वाले को मैं एकादशी का फल, संसार की सारी पूजा का फल उसको दे देता हूँ। तो एक समय की बात है कि बलि नाम का राजा था, त्रेता युग में बलि नाम का राजा था। तो वो सत्यवादी था, तो बहुत जप तप किया करता था, तो और दानवों का राजा था। तो एक दिन भगवान ने वामन रूप धारण करके बालक के रूप में राजा बलि से
तीन पग पृथ्वी मांगने की याचना की कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। तब उस बालक की याचना स्वीकार करके बलि जो है भूमि देने को तैयार हो गया। और भगवान ने इतना आकार बढ़ाया कि 3 पैर में, एक पैर से भूलोक और भुवन लोक से जंघा और स्वर्ग लोक से कमर, महालोक से पेट, जन लोक से हृदय, तप लोक से कंठ करके सिर ऊंचा उठा लिया। और तीसरे पैर रखने के लिए पूछा बलि से कि मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने तीसरा पैर सिर पर रखने के लिए कह दिया। तो यही वामन एकादशी कहलाती है। तो इस एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते हैं और इसमें दही चावल का भोग लगाया जाता है। मतलब द्वादशी वाले दिन दही और चावल का भोग लगाया जाता है। रात्रि जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हमने जो एकादशी के दक्षिणा और पैसे लिए थे वो हम विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। और इस तरीके से ये इसका मैंने सार रूप कथा बता दी है। अब हम ले लेंगे 26 एकादशियों के नाम, उसके बाद करेंगे गंगा जी की आरती। तो इस बुक में 26 एकादशियों के नाम है, तो इसमें से आप नाम ले लेना और एकादशी की आरती करते हैं हम। तो भक्तों अब कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि बल बल जाऊं, मैं आंके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कहत है हित बलैया, ऐसे हरि के दर्शन पाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे। तो अब भोग लगा लेंगे सभी को। अब भोग लगाकर पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद शंख का जल लेकर जोत ठंडी कर देंगे और दे देंगे हमने सभी भगवान को और इसके बाद ये जोत हम अपने घर के परिवारजन सभी ले लेंगे। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के लिए।